वो अब बिल खतरे से बाहर है, लेकिन ये सब हुआ कैसे? मेरी हालत के जिम्मेदार मेरे पति। प्रवीण और कविता दिल्ली में रहने वाले एक नॉर्मल कपल थे। दोनों की शादी हुए 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे और आज दोनों इस हाल में थे। एक तरफ जहां कविता अपने पति के ठीक होने के लिए परेशान थी, वहीं दूसरी तरफ उसका ये कहना था कि उसकी इस हालत के जिम्मेदार उसके पति ही थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था दोनों के बीच? चलो 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 चलो। दिस इज माई हाउस। अब ये हमारा है। कम। तो कैसा लगा घर? ये इतना बड़ा घर आपका है? अरे नहीं, हमारा नहीं है, एक्चुअली मेरे फ्रेंड का है। वो लोग इंडिया से बाहर रहते हैं तो इस घर को मैं यूज कर लेता हूँ। ओहो, इतना प्यारा घर है आपका और इतना खराब करके रखा है इसको। मैडम, जिनकी शादी नहीं होती ना, उनका घर ऐसा ही होता है। इसलिए तो हम आप जैसी लड़की से शादी करते हैं। अच्छा जाओ पहले नहा के आओ। तो चलो ना, साथ चलते हैं। जाओ, क्या कर रहे हो? ये मेरे रूम को क्या हो गया? इतना बदला बदला कैसे लग रहा है? मैं क्या करूं? आपका घर ही इतना बड़ा है। अब तक तो सिर्फ ये रूम और हॉल साफ हुआ है, पूरा घर साफ होना अब भी बाकी है। घर तो बड़ा है, तो एक काम करते हैं, इसे मिलके साफ करते हैं। और ऑफिस कौन जाएगा? ऑफिस से याद आया, आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, ऑफिस वाले घर आ रहे हैं लंच पे। शादी की है तो उन्हें पार्टी नहीं देनी क्या? मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रवीण, शादी की बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा एक बात बताओ, ये आज तुमने पार्टी दिन में क्यों रखी है? गाइस, आज पार्टी दिन से लेकर रात तक चलने वाली है, राइट? क्या बात है प्रवीण, तुम्हारा चेहरा बड़ा चमक रहा है। अरे अपने बारे में भूल गया, जब नई नई शादी हुई थी तेरा चेहरा भी तो 2 हफ्ते तक चमका था। अच्छा गाइस, होल्ड। अच्छा प्रवीण, कविता कहाँ है भाई? हमसे नहीं मिलवाओगे? मैं लेके आता हूँ सर उसे। हाँ यार, जल्दी जाओ, हम सब उससे तो मिलने आए हैं। वेट, लेके आता हूँ। हाँ ओके। कविता तुम यहाँ और कैसी लग रही हूँ मैं? क्या पहना ये? वो ड्रेस कहाँ जो मैं तुम्हारे लिए लाया था? प्रवीण, ये ड्रेस देखो ना, कितनी छोटी है ये ड्रेस। मुझे ऐसी ड्रेसेस पहनना अच्छा नहीं लगता प्रवीण। क्या बुरा है इसमें? बाहर निकल के देखो जरा, मेरे फ्रेंड्स की बीवियां कैसी कैसी ड्रेसेस पहन के आई हैं, और तुम ये सूट। एक्सक्यूज मी, यहाँ हमें पार्टी में बुलाकर यहाँ मियाँ बीबी रोमांस में बिजी हैं। नहीं, वो कविता को थोड़ा चेंज करने में वक्त लग रहा था। तो ये शादी की पार्टी है, इसलिए तुम्हें माफ किया। वाह, नाइस सूट। हाय, आई एम वानी, प्रवीण की बॉस की वाइफ। चलो ना, तुम्हारा सब बाहर वेट कर रहे हैं। चलो चलो चलो, जल्दी चलो 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 चलो। हे गाइस, सी ये है कविता। हाय कविता। नमस्ते प्रवीण, कम यार, कम ऑन। कविता, हमारे ग्रुप का रूल है कि जिसके घर में पार्टी होती है ना, वो सबसे ज्यादा पीता है। सो टेक इट। लो ना। यस कविता, कम ऑन, हैव इट कविता। अगर मैंने शराब पी ली ना तो आप लोगों को जली हुई बिरयानी खानी पड़ेगी। ओके, नो इशू। हम जली हुई बिरयानी खा लेंगे, लेकिन आज तुम्हें ये ड्रिंक तो पिला के रहेंगे। ये ड्रिंक पीने के बाद में इंसान दोस्तों के बीच में जल्दी से घुल मिल जाता है और दोस्ती भी गहरी होती है। कम ऑन। सो हैव इट, कम ऑन।
सब लोग तो पी रहे हैं, देखो। यस I'm sorry guys, I'm really sorry. प्रवीण, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो आज से पहले मैंने कभी शराब नहीं पी। प्रवीण, मेरी बात तो सुनो। ये लो। इतनी शराब क्यों पीते हो आप? कुछ याद भी है? कल की पार्टी में आपने मुझे भी पिलाने की कोशिश की। कैसे भूल सकता हूँ कल की पार्टी? पूरी पार्टी खराब होगी तुम्हारी वजह से। सारे दोस्तों के सामने इंसल्ट होगी मेरी। प्रवीण, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, मैं शराब नहीं पीती। अरे नहीं पीती तो पीना सीख लो। कानपुर नहीं है, दिल्ली है ये, और यहाँ ऐसा ही होता है। और ये ढंग के कपड़े पहना करो। और खुद नहीं बदल सकती हो ना, तो मुझसे रिश्ता नहीं निभ सकता। ये पकड़ो। प्रवीण, आप मेरी बात तो सुनिए। प्रवीण, आपका टिफिन। प्रवीण, आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। मैं खा के आया हूँ। कविता, मुझे अरविंद ने बताया कि आजकल प्रवीण का मूड कुछ ठीक नहीं रहता। वो ऑफिस में बड़ा चिड़चिड़ा सा रहता है। कुछ झगड़ा हुआ है क्या तुम लोग के बीच में? वो उस दिन घर में पार्टी हुई थी ना, वो पार्टी मेरे वजह से खराब हुई, और उसके बाद पता नहीं कैसे एक के बाद एक हमारे झगड़े बढ़ते ही जा रहे। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं बस प्रवीण को, उसे खुश देखना चाहती हूँ। मुझे लगा कोई बहुत बड़ा झगड़ा हुआ होगा। ये तो मैं यूं ही सॉल्व कर दूंगी। बस मैं तुम्हें जैसा कहती हूँ ना, बस वैसा करो, ठीक है? प्रवीण, क्या है? प्रवीण, मैं आपके रंग में रंगना चाहती हूँ। आप जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूंगी। प्रवीण, जाओ, पहले नहा कर आओ, जाओ। क्या है ना, मुझे अकेले नहाने से थोड़ा डर लगता है। आप बहुत गंदे हो। अच्छा, मैं गंदा हूँ? रुको एक मिनट। तो क्या है ना, आज मेरा आइसक्रीम खाने का मन है। प्रवीण, ये क्या कर रहे थे आप? मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। अब आप मुंह लटका कर क्यों खड़े हो? ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मेरी गलती है। नाराज तो मुझे होना चाहिए ना आप पर। मैंने क्या किया है? बिल्कुल देहाती हो तुम। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम्हारे पति को तुमसे क्या चाहिए। पूरे रोमांस का कचरा कर दिया और कहती हो मैंने क्या किया। प्रवीण, मेरी बात। कविता प्रवीण से अलग परवरिश में पली बड़ी होने के बावजूद एक अच्छी नवविवाहित पत्नी की तरह अपने पति को खुश देखना चाहती थी, जबकि प्रवीण उसे पूरी तरह अपने रंग में ढालना चाहता था। पर कहीं ना कहीं कविता की सोच, उसकी परवरिश उसे ऐसा करने से रोक रही थी, और इसीलिए उन दोनों के बीच के झगड़े बढ़ते जा रहे थे, जहां उनके दोस्तों को उनके बीच सुलह करवानी पड़ रही थी।
छोड़ उसे, छोड़। क्या हुआ तुझे? बताएगा क्यों परेशान है? उससे क्या पूछ रहे हो आप? जाके उससे पूछो ना जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। मैं कभी कोई काम ठीक से नहीं कर सकती। मैं एक चीज ठीक से नहीं कर सकती। कविता, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं शादीशुदा हूँ यार, ये सब चीजें समझती हूँ। ऐसे झगड़ों में कभी किसी की कोई गलती नहीं होती। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम दोनों को एक ब्रेक की जरूरत है। अपनी फीकी फीकी लाइफ में ना मसाला डालने की जरूरत है। प्रवीण, तुम मुझसे बात तक नहीं करते। तुम शांत हो जाओ बाबा, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, मैं प्रवीण से बात करूंगी, ठीक है? और हम सब शिमला चलेंगे कुछ दिनों के लिए और सब ठीक हो जाएगा। दिस इज इट, ये पहनो। सी, ये क्यों? क्या खराबी इनमें? तुम पहनती तो हो ऐसा? प्रवीण, मैं पहनती हूँ लेकिन सिर्फ तुम्हारे सामने बेडरूम में पहनती हूँ। यहाँ इतने सारे लोगों के सामने प्रवीण। ठीक है यार, बहन जी बने रहना हमेशा। अरे जब तुम्हें मेरे सेलेक्ट किए हुए कपड़े पहनने नहीं होते, बोलती क्यों मुझे सेलेक्ट करने के लिए? अच्छा, अब तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? ओके, मैं पहन लूंगी, मैं पहन लूंगी। अब तो खुश हो ना? पहले जाओ, पहले पहनो। गो। अरे यार प्रवीण, क्या आपने बीवी के साथ ही रहोगे क्या? चलो यार हमारे साथ नीचे, जल्दी आओ। डोंट बी शाय। होता है ये सब। हाय वरी, हाउ आर यू? ओ हाय। हाय सर, हाउ आर यू? प्रवीण, हेलो। कविता, वाओ। हाय हैंडसम। प्रवीण, शी इज सांची हाय। एंड ही इज संजय। हाय संजय। ये प्रवीण की वाइफ कविता। चलो बाकी बातें बाद में करें। चलो 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 लेट हो रहा है। ठीक चलो है, क्या बाय करो, तुम कार में चल के बैठो, मैं आता हूँ। अरे मैं आता हूँ, चलो ना। प्रवीण कहाँ रह गए? आप भी हमारे साथ चलेंगे? सिर्फ हम ही आपके साथ चल रहे हैं। चलो ड्राइवर। रुको, वो प्रवीण आएंगे ना? वो अरविंद के साथ जा रहे हैं। आप अकेला महसूस ना करें, इसलिए मुझे आपके साथ भेजा है। अच्छा, प्रवीण तो हानि के साथ। चलो ड्राइवर।
इतना घबरा क्यों रही हो? हम सब फ्रेंड है, फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड। ड्राइवर प्लीज गाड़ी रोकिए, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, प्लीज प्लीज साइड पे रोक दीजिए। क्या हुआ? नहीं, वो मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है। हेलो प्रवीण, कहाँ हो तुम? अरे मैं अरविंद के साथ हूँ दूसरी कार में। प्रवीण, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मैं तुम्हारी गाड़ी में आ जाऊँ प्लीज? मैं आगे ड्राइवर के साथ बैठ जाऊंगी, लेकिन मुझे प्लीज तुम्हारे साथ रहने दो ना प्रवीण। मुझे थोड़ा चक्कर जैसा लग रहा है। तुम एक काम करो, आंखें बंद करके बैठे रहो। पहाड़ी एरिया है, सबके साथ होता है। और वहाँ संजय है ना, वो तुम्हारी हेल्प कर देगा। और यार, ये छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे फोन मत किया करो। मैं अपना ऑफिशियल काम डिस्कस कर रहा हूँ यार, प्लीज। हेलो प्रवीण। क्या हुआ? मुझे अभी के अभी होटल जाना है। ये देखकर अजीब तो लग रहा था कि प्रवीण अपनी पत्नी को इस तरह से किसी अनजान इंसान के साथ कैसे भेज सकता था। आखिर क्या चाहता था वो? झूठ बोलकर उसने कविता को संजय के साथ भेज दिया, जबकि वो खुद अपने बॉस की पत्नी वानी के साथ वक्त बिता रहा था। आखिर क्या चल रहा था उसके दिमाग में? तो बताओ क्या करोगी? कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं यार। हाँ, कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे ग्रुप की न्यू मेंबर कविता भी एंजॉय कर रही है। तुम ही बताओ क्या करवाओगी इनसे? हम इनसे गाना गवाए? ओ कम ऑन बेबी, ये कोई बच्चों का गेम नहीं है। अरे बताओ भी, करना क्या है? किस, लेकिन अपने हस्बैंड को नहीं, किसी और को। ओ वो देखते हैं आज कौन लकी है। मैं डांस करूंगी। ओके, तुम डांस करो, लेकिन एक पेपर पर करोगी और एक पार्टनर के साथ। और हर 15 सेकंड बाद में गाना चेंज होगा और पेपर फोल्ड होगा, और तब तक डांस करोगी जब तक कि वो पेपर पूरी तरह से फोल्ड ना हो सके। राइट? कम ऑन, लेट्स चीयर अप। एक मिनट रुको। और ऐसे अकेले डांस करने में कोई मजा नहीं है, इसलिए इस डांस में तुम्हारा पार्टनर होगा मेरा हस्बैंड अरविंद। क्यों अरविंद? I don't have any objection. प्रवीण, मैं इनके साथ कैसे? गाइस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी अरविंद मेरे बॉस से ज्यादा मेरा अच्छा दोस्त है। और प्लीज उसे गिराना, खुद मत गिर जाना। अपने पति की इतनी इज्जत तो रख लेना प्लीज। I'm folding the paper. Music. One more fold, one more fold.
क्या यार प्रवीण, कैसी बीवी है तेरी? क्या ठीक तो नहीं? चलो चलो सब यहाँ से, चलो। एक सीधी सादी घरेलू लड़की कविता, जिसकी पूरी जिंदगी अपने पति और अपने परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी, आज एक बहुत ही अजीब स्थिति में थी। एक तरफ तो वो अपने पति प्रवीण को खुश देखना चाहती थी, उन दोनों के बीच के मतभेदों को खत्म करना चाहती थी, पर उसके साथ जो हो रहा था वो उसे चौंका भी रहा था। ये कैसा खेल खेला जा रहा था कविता के इर्द गिर्द? क्या कविता सिर्फ ओवर रिएक्ट कर रही थी, या कोई बात थी जो कविता के सामने होते हुए भी उसे समझ नहीं आ रही थी? प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, समझी? प्रवीण मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कल रात को। प्रवीण वो अरविंद मुझे कैसे छू रहा था, देखा ना तुम्हें? मुझे बहुत अजीब लग रहा था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। प्रवीण क्या बुरा लग रहा था तुम्हें? क्या बुरा लग रहा था? मैं वहां था, अरविंद वहां था, उसकी बीवी वहां थी, किसी को बुरा नहीं लगा, लेकिन सिर्फ तुम्हें बुरा लगा। बुरा तुम्हें नहीं, बुरा अरविंद को लगा है, और ये बात तुम कभी समझ नहीं सकती हो। I'm really sorry, ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तुम जानते हो ना ये सब मेरे लिए कितना अजीब है। अरे बस करो, देखते हैं बाद में। कम आराम से ना। एक्चुअली कविता आप लोगों से कुछ कहना चाहती है। अरविंद जी, कल रात मैंने जो किया मैं उसके लिए आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। वो दरअसल क्या है ना कि मैं ऐसे माहौल में कभी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। सिर्फ आपसे नहीं, मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। ओह कम ऑन कविता, रात गई बात गई। कल तुमने सबकी रात बिगाड़ी थी, आज सबका दिन बना देते हैं। आओ कम ऑन। कम प्रवीण, लेट्स जॉइन अस। एक्सक्यूज मी, देखो ना, हम औरतें इन मर्दों का रोज ख्याल रखती हैं, तो मैंने सोचा है क्यों ना आज इनसे थोड़ी मेहनत कराई जाए। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम सब अपने पतियों से फुट मसाज कराएंगे। तो आप लोगों का क्या ख्याल है? ये तो मैं रोज करवाती हूँ, इसमें मजा क्या है? मजा है, आज आप सब लोगों की आंखों में पट्टी बंदी होगी और किसी का ही पति किसी को भी फुट मसाज दे सकता है, और जो सही नाम पहचानेगा उसका मसाज बंद हो जाएगा और वो जीत जाएगा। यानी ये गेम हम लेडीज के हाथ में है, गलत नाम लेते जाओ और मसाज करवाते जाओ। मैं वहां था, अरविंद वहां था, उसकी बीवी वहां थी, किसी को बुरा नहीं लगा, लेकिन सिर्फ तुम्हें बुरा लगा। बुरा तुम्हें नहीं, बुरा अरविंद को लगा है। आज शाम का प्लान क्या है? संजय जी। ओह वाह कविता, तुम जीत गई, कांग्रेस। प्रवीण और कविता अपने बीच बढ़ रहे झगड़े खत्म करने शिमला आए थे, लेकिन क्या इस तरह की पार्टी उनके आपसी मतभेदों को दूर कर सकती थी? और भला ये कैसी पार्टी थी जहां एक मर्द किसी और की पत्नी के साथ इस तरह से इंटीमेट हो रहा था? अपने रिश्ते को बचाने के लिए कविता इतना कुछ सह रही थी। अब देखना यह था कि वो आखिर किस हद तक जाएगी, और आखिर चल क्या रहा था प्रवीण के मन में।
मजा आया आज? गुड। तो अब तुम हमारे रंग में रंगने लगे हो। चल। वेलकम टू द ग्रुप। चीयर्स। पियो। बैठो बैठो बैठो। पियो ना। क्या है ना कविता, लाइफ सिर्फ एक बार मिलती है, इसे खुल के एंजॉय करो हर तरीके से। पियो। ये लो, थोड़ा सा और। बस प्रवीण, क्या कर रहे हो तुम? बस, थोड़ा सा और लो। बस बस। मैं भी आता हूँ। अरे वो प्रवीण पता नहीं कहाँ रह गया, इतना टाइम हो गया अभी तक आया नहीं वो। अब तो अचानक आ गया। अरे प्रवीण, बहुत लेट कर दिया यार। हाँ सर, कविता को तैयार कर रहा था, उसका पहली बार है ना। अच्छा गाइस, जिसको भी जिस रूम की चाबी हाथ में आएगी वो उस रूम की औरत के साथ सारी रात बिताएगा। Come on. 301। वाह, बॉस की बीवी के साथ। आज तुम्हारी खैर नहीं है प्रवीण। जैकपॉट तो मेरा ही निकलना था यार। गेस, कविता। प्रवीण, तुमने कविता को यहाँ लाकर हॉलीडे का मजा दुगना कर दिया। मेरे इस जैकपॉट के साथ तुम्हारे अमेरिका का टिकट भी पक्का हो गया। थैंक यू सर। दिल्ली जाते ही तुम्हारे ट्रांसफर लेटर तुम्हें हाथ में मिल जाएगा। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। सो गाइस, लेट्स गो, कम ऑन। कहाँ रह गए थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब तुम्हें सजा मिलेगी, और ऐसी सजा मिलेगी जिसे तुम जिंदगी भर याद रखोगे। कल डांस पार्टी में तो तुम बड़ा शर्मा रही थी। कहाँ गई तुम्हारी वो शर्माया? तुम औरतों को भी समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? प्रवीण का है? प्रवीण, निकलो इसी वक्त मेरे कमरे से निकलो। Just like, why are you shouting? प्रवीण नहीं तो मुझे यहाँ भेजा है तुम्हारे पास। Shut up! मेरा प्रवीण ऐसा कभी नहीं कर सकता। अब तुम यहाँ से निकलते हो कि मैं शोर मचाऊं? I swear मैं पुलिस को बुलाऊंगी। प्रवीण, प्रवीण! Just shut up! प्रवीण वहां मेरी बीवी के साथ है, यही तो डील हुई थी। वो मेरी बीवी को खुश करेगा और तुम मुझे, समझी तुम? Shut up! तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो तुम। मेरा प्रवीण ऐसा कभी नहीं कर सकता, मेरा पति ऐसा कभी नहीं कर सकता। प्रवीण, दरवाजा खोलो। क्या है? क्यों शोर मचा रखा है?
थे ना मुझे तुम यहाँ, हाँ? इसलिए तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता जब कोई और मर्द मुझे छूता है ना? क्या तमाशा लगा रखा है ये? तुमने बोला था ना कि तुम वो सब करोगे जो मैं बोलूंगा। अब क्या हुआ? सब कुछ का मतलब वाइफ स्वैपिंग नहीं होता है प्रवीण। तुम्हारी बीवी को किसी और मर्द के साथ सुलाना चाहते हो? अरे एक पत्नी अपने पति से ये उम्मीद रखती है कि वो उसकी रक्षा करेगा। तुमसे क्या उम्मीद रखूं मैं? तुम एक बहुत ही घटिया किस्म के मर्द हो। मैंने समझा तुम सब मेरे दोस्त हो, मेरी खुशी चाहते हो। मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारे ये दोस्त तुम्हारे ही तरह गिरे हुए हैं। सही बोला तुमने, हम गिरे हुए हैं। और तुम कानपुर से आई थी ना, कानपुर वापस जाओगी। तुम हमारे बीच रहने लायक ही नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती भी नहीं हूँ। तुम हर वक्त मुझे धमकी देते रहते हो ना कि कविता मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। मैं अभी इसी वक्त तुमसे ये कहती हूँ कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। अरे मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन इस गंदगी का हिस्सा कभी नहीं बनूंगी। सुना तुमने? अब बात कविता के सामने बिल्कुल साफ थी। कविता कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि जिस आदमी ने हमेशा उसकी रक्षा करने की कस्में खाई थी, आज एक पराये मर्द को यूं उसके करीब आने दे सकता था, जहां दूसरी तरफ वो खुद किसी और औरत के साथ था। कविता हैरान थी ये जानकर कि प्रवीण उसे इस पार्टी में वाइफ स्वैपिंग के लिए लेकर आया था। उसे प्रवीण से ज्यादा खुद से नफरत हो रही थी। वाइफ स्वैपिंग जैसी चीज ना सिर्फ हमारी संस्कृति के खिलाफ है, बल्कि अप्राकृतिक है, अननेचुरल है। अब अपने आप को इन हालातों में पाकर क्या करेगी कविता? हेलो ड्राइवर, हाँ प्लीज आप इसी वक्त यहाँ आ जाओ बंगले के बाहर। हाँ आपका जो भी किराया होगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप प्लीज इसी वक्त यहाँ आ जाइए। थैंक यू। कविता, डोंट टच मी। कविता प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं उन लोगों की बातों में आ गया था यार। मैंने एक बार नहीं सोचा कि तुम पे क्या बीतेगी। कविता कविता प्लीज रुक जाओ। देखो अगर आज तुम चली गई ना, मैं अपनी जान दे दूंगा। प्लीज कविता प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं ये कंपनी छोड़ दूंगा अब। प्लीज एक बार माफ कर दो। एक गलती तो भगवान भी माफ कर देता है, मैं तो फिर भी इंसान हूं। प्लीज चलो हम अभी यहां से चलते हैं। चलो चलो। कविता मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूं। प्रवीण मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। प्लीज कविता, जो हुआ उसे भूल जाओ प्लीज। प्लीज। कविता प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मुझे माफ किया ना, मैं अब सब सही कर दूंगा। प्रवीण प्रवीण मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, जितना चाहे वक्त ले लो। सारी जिंदगी साथ जो रहना है। क्या तुम मुझे प्लीज कानपुर छोड़ सकते हो? मैं माँ से मिलना चाहती हूँ। प्रवीण मैं कुछ वक्त अकेली रहना चाहती हूँ। तुमसे, तुम्हारे ये फ्रेंड्स, इन सब से दूर भाग जाना चाहती हूँ। तब जाकर शायद मैं ये सब कुछ भूल पाऊंगी। कविता प्लीज मत जाओ ना।
मैंने जयपुर में अपने दोस्त से बात कर ली है। मुझे वहाँ अच्छी नौकरी मिल जाएगी और वहीं सेटल हो जाएंगे, जहाँ सिर्फ तुम और मैं होंगे और कोई भी नहीं। गाड़ी चलाते हुए फोन पे बात नहीं करनी, मुझे सब याद है। मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा कविता, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ किया। कविता, मुझे और मेरा मतलब है कि अगर तुमने कोई भी कंप्लेंट की ना, तो उन दोस्तों के साथ साथ मैं भी फंस जाऊंगा। मैं कोई कंप्लेन नहीं करूंगी, लेकिन प्रवीण, दोबारा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। कभी नहीं होगा। प्रवीण, ये रास्ता क्यों बंद है? रुको मैं देखता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरी कविता कैसी है? अभी होश नहीं आया, शी इज क्रिटिकल। बयान लेना था आपका। वो लोग कौन थे? सर मुझे कुछ नहीं याद नहीं है, मैंने किसी को नहीं देखा। मैं जब गाड़ी से उतरा तो किसी ने मेरे सर पे मारा और मैं वहीं बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। अंकल, सब ठीक हो जाएगा, आप धीरज रखिए। डॉक्टर, पेशेंट को होश आ गया है। सर मैं कविता से मिल सकता हूँ? नहीं, अभी तुमसे नहीं मिल सकते। सर प्लीज मुझे एक बार उससे मिलने दीजिए ना। पहले हम मिल लें, उसके बाद मिल लेना। वो अब खतरे से बाहर है, लेकिन ये सब हुआ कैसे? वो 3 लोग थे। मेरी हालत कैसे बता? मेरे पति। प्रवीण उठ जा, हमारा काम हो गया। डॉक्टर साहब, कविता के पति प्रवीण थे यहाँ पर, कहाँ गए? अभी तो यहीं थे, पता नहीं कहाँ गए। पता कविता क्यों मारना चाहता था तुम? सर हम कविता को कभी नहीं मारना चाहते थे, लेकिन हमें डर था कि वो पुलिस को जाके सब सच बता देगी। तुम सबने जो मेरे साथ किया है ना, ये मत समझना कि मैं ये सब भूल जाऊंगी। बहुत जल्द तुम्हारी ये घटिया हकीकत मैं दुनिया के सामने लाऊंगी। सब के सब मेरी ये बात जरूर याद रखना।
हम ये कभी नहीं करते सर, लेकिन कविता ने हम सबको धमकी दी थी कि वो किसी को नहीं छोड़ेगी। प्रवीण, तूने तो कहा था कि कविता मान गई है, फिर ये सब क्या था? अगर उस सरफिरी औरत ने बाहर अपना मुंह खोल दिया ना तो हम सब जेल में होंगे, सब। किसी को कुछ नहीं होगा, कविता कुछ नहीं करेगी, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, कुछ नहीं करेगी वो। देख प्रवीण, अब तू ही है जो तेरी बीवी को मना सकता है। प्लीज जाओ, उससे माफी मांग, प्लीज जा। माफी मांग लूं? मैं माफी मांग लूं? मैं मर जाऊंगा लेकिन। अरे तू माफी नहीं मांगेगा तो हम सब मारे जाएंगे। तुझे अमेरिका जाना है ना, तू समझ ले तेरा ट्रांसफर हो गया, लेकिन इस जंजाल से हमें मुक्ति दिला दे भाई, प्लीज प्लीज। लेकिन इसके समझाने पर भी वो नहीं समझी तो मेरे पास इसका इलाज है। मेरे दोस्तों के लिए मैं कविता को मनाने गया था, पर वो मानी नहीं, और वो अपने मायके जाना चाहती थी। हमें डर था कि वो पुलिस में ना जाए, इसलिए हमने ये फैसला किया कि हम कविता को जान से मार देंगे और ऐसा दिखाएंगे कि वो कार को कुछ गुंडों ने लूटने की कोशिश की। गाड़ी चलाते हुए फोन पे बात नहीं करनी। मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा कविता, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने फोन काट कर अपने दोस्तों को इशारा कर दिया था कि हम आ रहे हैं। प्लान बहुत ही सिंपल था कि मैं बेहोश होने का नाटक करूंगा और वो लोग कविता को मार देंगे। हालांकि उसके बाद कविता ने मुझे माफ कर दिया था। मैं कार से उतरकर उन लोगों को रोकना ही चाहता था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमें लगा था कि प्लान कामयाब हो गया है, लेकिन वहां कुछ लोगों ने हमें मुसीबत में देख लिया और हमें हॉस्पिटल ले गए और कविता जिंदा बच गई। अगर वो पुलिस को बता देती ना, सिर्फ मेरा अमेरिका का सपना टूट जाता। सर, आपने हमें क्यों पकड़ा? हमने क्या किया है? आपने जो कुछ करा पुलिस स्टेशन में करा। चलिए आप। कविता जिन हालातों से गुजरी, उनसे लड़ना तो दूर, उनसे जूझने की कल्पना करना भी मुश्किल है, क्योंकि कविता ने जिस आदमी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का फैसला लिया, उसी इंसान ने उसे ना सिर्फ किसी दूसरे इंसान से बांटने की कोशिश की, बल्कि अपने साथियों के साथ मिलकर उसे जान से मारने की कोशिश भी की। प्रवीण और उसके साथियों को अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए इंडियन पीनल कोड की दफा 307 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जबकि कविता को वाइफ स्वैपिंग के बल पर प्रवीण से तलाक मिल गया। शादी एक ऐसा रिश्ता है जहां दो इंसान एक दूसरे पर भरोसा करके एक दूसरे के साथ उम्र बिताने का, जिंदगी के उतार चढ़ाव का साथ में सामना करने का फैसला लेते हैं, लेकिन एक दूसरे को धोखा देकर, झूठ बोलकर जीवन नहीं बिताया जा सकता। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। फिर होगी आपसे मुलाकात एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।